बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम लोगों ने एक लेक्चर देखा था फाइल मैनेजमेंट में। एफ पुट्स नाम का फंक्शन था, हमने उसको समझा था। फाइल मैनेजमेंट क्या होती है उसको देखा था, पॉइंटर क्या होता है उसको देखा था। आज हम लोगों ने एक सिंपल सा प्रोग्राम करना है। एफ पुट्स जो फंक्शन कल हमने देखा था, जो समझा था, उसका स्ट्रक्चर समझा था, आज हम लोगों ने क्या करना है, उसका प्रोग्राम कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे क्या वो काम करता है और किस तरह काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मैं एक बात करता चलूँ कि इसमें प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ नहीं हो रहा। एक दो बच्चों ने पूछा है सर प्रिंट एफ का फंक्शन इसमें क्यों नहीं यूज़ होता। देखें, प्रिंट एफ का जो फंक्शन होता है वो हमारे पास आउटपुट फंक्शन है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट नहीं चाहिए होती। यहाँ पे जस्ट हमने करना ये होता है कि हमने एक फ़ाइल के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर एक फ़ाइल बनानी है और उस फाइल के अंदर डाटा राइट करना है। अपनी जो कंसोल है, ब्लैक स्क्रीन जहाँ पे आउटपुट हमारी आती है प्रोग्राम की, वहाँ पे हमने कोई डाटा शो नहीं करना। तो जब कंसोल के ऊपर डाटा को शो नहीं करना होता तो हम लोग प्रिंट एफ का या स्कैन एफ का यूज़ नहीं करते। तो जिस बच्चे ने कल का लेक्चर लिया है वो आज का लेक्चर जो है उसको समझ आ जाएगा। जिसने नहीं लिया पहले वो लेक्चर देख ले, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी चीज़ें मैंने क्लियरली समझा दी हैं आपको। यहाँ पे वो चीज़ें हम लोग उनकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने करना ये है, हमने फ़ाइल क्रिएट करनी है। तो मैं पहले आपको क्या करता हूँ, मैं अपने कंप्यूटर में आता हूँ, हार्ड डिस्क में आया, लोकल डिस्क ई में आया और यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनानी है, माई एड्रेस नाम की एक फ़ाइल बनाऊंगा जिसमें मैं वही कल वाला जो डाटा था वो स्टोर करूँगा। फ़ाइल का नाम क्या है, माई एड्रेस। तो अभी अगर आप देखें इसमें से कोई फ़ाइल माई एड्रेस नाम की नहीं है, तो हम प्रोग्राम को यूज़ करते हुए इस डिस्क के अंदर यानी कि हार्ड ड्राइव के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ़ाइल को क्रिएट करने का तरीका ये होता है, फ़ाइल, अच्छा यहाँ पे जो फ़ाइल लिखेंगे ना आप, वो फ़ाइल इस तरह नहीं लिखना जिस तरह अभी लिखा हुआ है कि एफ़ कैपिटल है, आगे आई एल ई स्मॉल, इस तरह नहीं लिखना आपने। इसको कंप्लीट आपने कैपिटल में लिखना है, वरना सिंटैक्स एरर आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, फ़ाइल डाटा टाइप है और उसका हमने पॉइंटर बनाना है एफ पी। पॉइंटर बनाने का तरीका मैंने बता दिया था, स्टार लगाने के बाद आगे पॉइंटर का नेम। और पॉइंटर करता क्या है, कल बता दिया था, पॉइंटर हमारे पास किसी वेरिएबल को या किसी फ़ाइल के एड्रेस को पॉइंट करता है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने क्या करना है, डाटा स्टोर करना है। तो एक वेरिएबल भी लेंगे, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर मैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये लिख देता हूँ एड्रेस। ठीक है, उसके बाद इसकी मैं अरे बना लूँगा। अरे का साइज़ हम लोगों ने कहा था जी 50 होना चाहिए, 50 साइज़ इसका हो गया। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं अब फ़ाइल को ओपन करूँगा। तो फ़ाइल को ओपन करने का तरीका ये था, मैंने कहा था फ़ाइल को ओपन करने के लिए एफ़ ओपन नाम का एक फ़ंक्शन होता है फ़ाइल हैंडलिंग के अंदर। फाइल मैनेजमेंट को फाइल हैंडलिंग भी कहते हैं। एफ़ ओपन नाम का एक फ़ंक्शन है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डबल कोटेशन में जाते हैं और हम ये बताते हैं कि हमने फ़ाइल जो बनानी है वो कहाँ पे बनानी है। मैंने कहाँ पे कहा आपको, मैंने कहा कि ई के अंदर आके, ई के अंदर यहाँ पे माई एड्रेस डॉट txt एक फ़ाइल आनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि मैं ई के अंदर, लोकल डिस्क ई के अंदर जाऊँगा। ठीक है, इस तरह लोकल डिस्क ई में चला जाऊँगा और यहाँ पे मैं जो मैंने फ़ाइल क्रिएट करनी है, जो नाम रखना है फ़ाइल का, वो नाम रखूँगा जैसे माई एड्रेस। ठीक है, और उसके बाद उसकी एक्सटेंशन txt रख दी। ठीक है, जिस टाइप का आपको चाहिए, फिर कोमा, और ये बताना है डबल कोटेशन में कि आपने इस फाइल को किस पर्पज़ के लिए ओपन किया है। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे कोई फ़ाइल नहीं है, यहाँ पे लोकल डिस्क ई में कोई माई एड्रेस नाम की कोई फ़ाइल नहीं है। इसका मतलब है कि हम ओपन कर रहे हैं। तो ओपन करने के लिए जैसे ही हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये माई एड्रेस जो .txt है इस नाम की एक फ़ाइल यहाँ पे बनेगी, पहले यहाँ पे आके बन जाएगी, उसके बाद वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताऊँगा कि जी मैंने डाटा राइट करना है, इसलिए w लिखा मैंने। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन। अब हम क्या करेंगे, फ़ाइल को ओपन कर लिया, क्रिएट कर लिया। अगर मैं क्या करूँ, कंट्रोल एस करके इतना प्रोग्राम जो है मैं चलाऊँ, मैं इसको अगर कंपाइल एंड रन करूँ, अभी कंपाइल एंड रन हो गया है तो कोई एरर नहीं आया। तो हम देखते हैं जाके क्या इस नाम की फ़ाइल लोकल डिस्क ई में गई है या नहीं गई। तो अगर देखें तो ये फ़ाइल आ गई है, माई एड्रेस डॉट txt, इसकी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, इसकी टाइप भी हमें बताई जा रही है और उसका नाम भी बताया जा रहा है। तो ये बन गई है।
तो इससे पता चला आपको कि इस लाइन से क्या होता है कि अगर आपकी इस नाम की फ़ाइल लोकल डिस्क ए में पड़ी हुई है तो वो ओपन हो जाएगी, ऑलरेडी अगर पड़ी हुई है तो। अगर वो वहाँ पे नहीं है तो नई क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। अब हमने फ़ाइल को ओपन तो कर लिया है, अब इसको इस सारे लिंक को क्या करते हैं, जो पॉइंटर है हमने पॉइंटर क्रिएट किया है उसके अंदर स्टोर कर देते हैं। तो स्टोर करने का तरीका ये होता है fp इक्वल f ओपन, ठीक है। अब इस सारे फाइल का जो लिंक है वो कहाँ पे स्टोर हो गया है, fp के अंदर यहाँ पे स्टोर हो गया है। अब हमने जब भी इस फाइल को यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, fp को यूज़ करेंगे उसकी जगह, क्योंकि fp हमारे पास क्या है, पॉइंटर है जो किसको पॉइंट करता है, इस फाइल को पॉइंट करता है, ठीक है। अब हम लोगों ने करना ही है, इसके अंदर कोई एक लाइन लिखनी है, कोई टेक्स्ट लिख कर देखते हैं क्या हमारा टेक्स्ट जो है वो इस टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर होता है या नहीं होता। अभी अगर देखें जाके तो इसको ओपन करते हैं नोटपैड पे, तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब हम लोग इसमें कुछ राइट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम राइट करने का तरीका ये होता है कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, fputs नाम का एक फंक्शन होता है, ठीक है। यही हमारा आज का जो लेक्चर है, मेन लेक्चर, वो यही है। fputs नाम का एक फंक्शन है जो क्या करता है, हमारे पास जो डाटा होता है उसको राइट करता है, कहाँ पे, जो फाइल का लिंक हम इसको देंगे। जैसे सपोज़ कि मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पे पंजाब कॉलेज आना चाहिए, कॉलेज, उसके बाद कोमा लगाने के बाद आपने बताना है कि ये fputs, ये स्ट्रिंग कहाँ पे पुट करनी है मुझे, तो कोमे के बाद उसका लोकेशन बताना होता है। तो लोकेशन मैं बताऊंगा fp। अब व्हाट इज़ fp, fp हमारे पास fp के अंदर हमारी उस फाइल का एड्रेस है जिसके अंदर हमने ये लाइन लिखनी है पंजाब कॉलेज वाली, ठीक है। तो पंजाब कॉलेज कहाँ फिट करेगा, fputs नाम है ना, तो पंजाब कॉलेज कहाँ पुट करेगा, fp के अंदर। fp के अंदर क्या पड़ा हुआ, अगर ये देखें fp के अंदर क्या है, ये फ़ाइल पड़ी हुई है जो अभी हमने क्रिएट की है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको सेमी कॉलन लगा के एंड करता हूँ स्टेटमेंट को, उसके बाद मैंने फ़ाइल चूँकि ओपन की है इसलिए इसको क्लोज़ भी करना पड़ेगा, तो f क्लोज़ नाम के फंक्शन से हम फाइल को क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल एस करके दोबारा से अगर एग्जीक्यूट करूँ, कंपाइल एंड रन करूँ, तो देखेंगे क्या ये फ़ाइल जो है वो वहाँ पे राइट होती है नहीं। तो यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर आ रहा है, मिलिटरी अभी इसको क्लोज़ को रहने दें, पहले हम डाटा स्टोर करते हैं, उसके बाद इस चीज़ को देख लेंगे कि ये कैसे करते हैं। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है, कोई यहाँ पे कोई आउटपुट शो नहीं की जा रही क्योंकि हमने प्रिंट एफ को यूज़ नहीं किया। तो अगर हम उस फाइल को ओपन करें जाके इसको, तो देखा इसमें पहले कोई डाटा नहीं था, जैसे हमने उस प्रोग्राम को चलाया है तो वो पंजाब कॉलेज यहाँ पे राइट कर दिया गया है, ठीक है। अब हम लोगों ने करना ये है कि आपका जो कल का लेक्चर था वो ये था कि आपने तीन लाइनें जो है वो लिखनी है आपने। जैसे इसको अगर ओपन करें तो एक लाइन में ये, दूसरी लाइन में कुछ हो रहा है, तीसरी लाइन में कुछ हो रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक सिंपल तरीका ये भी है कि आप इस चीज़ को सिंपल तरीके से कर लें। जैसे कि सपोज़ कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, उसके बाद फिर पेस्ट करता हूँ, उसकी इंडेंटेशन सेट करें आप पहले तो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दूसरी लाइन जो है वो राइट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा बहरिया टाउन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन ये जो है यहाँ पे लिखूँगा लाहौर। तो तीन लाइनें हमने लिखनी है ना, तो सिंपल तरीका यही है प्रोग्राम का, विदाउट लूप। तो इसको कंट्रोल एस करूँगा, एक्सिक्यूट करूँगा, कंपाइल एंड रन करूँगा, तो ये रन हो चुका है। अगर हम जाके देखें अपनी फ़ाइल में तो देखते हैं क्या वो लाइनें जो लिखी गई है, अब वो लिखा तो सारा गया है लेकिन पंजाब कॉलेज बहरिया टाउन लाहौर, लेकिन एक ही लाइन में लिखा गया है। इसको अब हमने क्या करना है, तीन लाइनों में लिखना है। तो तीन लाइनों में लिखने के लिए यहाँ पे स्लैशन, उसके बाद यहाँ पे भी क्या करेंगे, स्लैशन को लगा देंगे, उसके बाद कंट्रोल एस करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद हम जाके देखेंगे कि क्या हमारी वो तीन लाइनों में हमारी आउटपुट आई है या नहीं आई। इसको ओपन किया तो ये देख, वो तीन लाइनों में आउटपुट हमारी आ चुकी है।
तो इस तरह आप लोगों ने ये काम करना होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वही काम जो आपको कल मैंने करवाया था वाइट बोर्ड पे, आज हमने वो काम तो कर लिया, लेकिन फ़िलहाल हमने लूप नहीं यूज़ किया। अभी हम लोगों ने करना ये है कि यही काम लूप को यूज़ करते हुए करेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, काम तो वही कर लिया है, लेकिन यहाँ पे देखें 3 लाइनें हमने लिखी हैं और यही 3 लाइनें वहाँ पे राइट कर दी गई हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब भी प्रोग्राम को चलाऊँ तो मैं अपनी मर्ज़ी का एक डाटा दूँ, अपनी मर्ज़ी की स्ट्रिंग दूँ। तो उसके लिए मुझे कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। वैसे तो हम लोगों ने स्टडी कर रखा है, स्कैनएफ को यूज़ करते हैं, लेकिन चूँकि हम लोग अभी फाइल मैनेजमेंट कर रहे हैं और आपका जो प्रोग्राम जो आपको क्लास वर्क मिला था उसमें एक गेट्स का फंक्शन था, हमने गेट्स फंक्शन को भी यूज़ करना है, गेट्स फंक्शन को समझना भी है। तो उसको हम गेट्स को ही यूज़ करेंगे ये 3 लाइनें लिखने के लिए। तो 3 लाइनों को कम करने के लिए जो लाइंस को कम करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप लूप को यूज़ करते हैं। तो मैं फॉर लूप को यूज़ कर रहा हूँ, आप व्हाइल को यूज़ कर लें या किसी भी दूसरे लूप को यूज़ कर लें जो आपको अच्छा लगता है, ईजी लगता है। ठीक है, फॉर मुझे 3 लाइनें लिखनी है, इसलिए मैंने इस लूप को 3 बार चलाना है। मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट लूप का कॉन्सेप्ट तो होगा। जिसको नहीं है लूप का पता वो पहले लूप सीखे, उसके बाद ये प्रोग्राम सीखे। ये कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि फॉर लूप काम कैसे करता है। तो आज हम लोगों ने क्या करना, सिंपल गेट्स का फंक्शन यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे अपना कोई भी डाटा लिखूँगा, जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कोई भी डाटा, जैसे क्या कह सकते हैं यहाँ पे, जब गेट्स का फंक्शन यूज़ करते हैं, अब हमने क्या करना है, गेट्स के फंक्शन को यूज़ करके गेट्स क्या करेगी, हमसे हमारा डाटा पूछेगी और उसको कहीं पे स्टोर भी करना है। तो कहाँ पे स्टोर करते हैं, देखें ज़रा, हम लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट कर रखा है स्ट्रिंग नाम का, स्ट्रिंग वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का एड्रेस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उस डाटा को स्टोर करते हैं जो भी हम गेट्स फंक्शन के थ्रू लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, जो भी हम एड्रेस में स्टोर करेंगे वो उसको हमने पुट करना है किसके अंदर, इस फाइल के अंदर। तो पुट करने के लिए एफ पुट्स नाम का फंक्शन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कोमा एफ पी, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना, नेक्स्ट लाइन पे भी तो मूव करना है ना। तो नेक्स्ट लाइन पे मूव करने का तरीका ये होता है कि आप क्या करते हैं कि यहाँ पे एफ पुट्स ही को यूज़ करते हैं, एफ पुट्स। ठीक है, और यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर स्लैशन का यूज़ कर देते हैं और कोमे के बाद आप क्या करते हैं, एफ पी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एफ पी, क्योंकि एफ पी जो फाइल है, एफ पी के अंदर ही हमारी फाइल का लिंक है और एफ पी के अंदर ही हमने नेक्स्ट लाइन पे मूव करना है। तो हम लोगों ने ये प्रोग्राम कर लिया है, इसको हम अगर एग्जीक्यूट करें तो एग्जीक्यूट करने के बाद अब देखें वो कंसोल पे आ गया और गेट्स के थ्रू हमसे डाटा पूछ रहा है। तो पहली लाइन में राइट करूँगा पंजाब को, बल्कि मैं अब कुछ और लिखता हूँ, जैसे किप्स लिख देता हूँ, किप्स कॉलेज। उसके बाद ये फर्स्ट लाइन मेरी वहाँ पे राइट हो गई होगी, अगर जाके देखें, इसको ओपन करें दोबारा तो फ़िलहाल यहाँ पे कुछ राइट नहीं हुआ मेरे ख्याल से। फ़ाइल ओपन है, उसको क्लोज भी करना होता है। तो पहले पूरा डाटा देते हैं किप्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बहरिया टाउन लिखेंगे, बहरिया टाउन। उसके बाद अच्छा ये जस्ट 2 लाइन इसने ली है इसलिए क्योंकि मैंने डबल एंटर कर दिया था। अभी देखते हैं जाके इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या हमारा वो डाटा यहाँ पे राइट हुआ या नहीं हुआ। तो देखें वो डाटा जो हमने लिखा है अभी गेट्स के थ्रू वो यहाँ पे राइट कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को अगर मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे लूप ही 2 बार चलाया है, इसको यहाँ से कंडीशन चेंज करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करूँगा, कंपाइलर रन करूँगा। यहाँ पर मैं दोबारा से किप्स का लिखूँगा डाटा, किप्स कॉलेज बहरिया, सॉरी टाउन लाहौर। ये 3 लाइनें लिख दी मैंने और ये 3 लाइनें जो हैं वो जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो ये वहाँ पे राइट करती जाएंगी। ठीक है, अगर दोबारा जाकर देखें फाइल में
तो इसको दोबारा ओपन करें तो वो देखा ये डाटा हमारे पास यहाँ पे फ़ाइल में आ चुका है। अब आप इस प्रोग्राम को अगर क्लोज़ भी करना चाहें तो कर दें, लेकिन ये जो फ़ाइल के अंदर डाटा आया है ये वैसे का वैसे रहेगा। देखा, तो ये होती है फ़ाइल मैनेजमेंट कि आपने क्या करना होता है, कोई डाटा जो आप प्रोग्राम के अंदर लिख रहे हैं वो आप चाहते हैं हार्ड डिस्क में आ जाए, तो उसके लिए फ़ाइल मैनेजमेंट या फ़ाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट होता है प्रोग्राम के अंदर। तो ये हम लोगों ने जो कल काम किया था वो आज हम लोगों ने उसको अच्छी तरह से समझ भी लिया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देख ली है। फिर भी अगर आपको इसमें से कोई आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, समझ चीज़ नहीं आ रही है, कुछ चीज़ में इशू आ रहा है, आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो कोई एरर आ रहा है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।